नमस्कार, जेके खबर नाउ के फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार। आज हमारा मुद्दा रहेगा कि सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने का फैसला सही है या गलत है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम दर्शकों को ये बता दें कि पिछली 4 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पूरे देश में शराब खोलने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद दिल्ली समेत कई राज्यों ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला ले लिया था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं और इतनी भीड़ शायद ही कहीं और देखने को मिल रही हो जितनी शराब की दुकानों पर मिल रही है। यही हाल नोएडा का भी है और यही हाल गाजियाबाद का भी है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा शराब की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। तो क्या हम ऐसा माने कि इतनी सारी भीड़ एक साथ जब इकट्ठी हो रही है तो क्या हम कोरोना को एक न्योता दे रहे हैं? क्या जो सरकार ने इतनी मेहनत की थी लॉकडाउन करके, क्या वो सारी मेहनत बेकार होने जा रही है? इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ फिटनेस एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी बात करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ और लोगों को भी हम इस चर्चा में जोड़ें। लेकिन एक अहम सवाल हमारे जहन में ये भी है कि सरकार द्वारा जो शराब की दुकानें खोलने का जो फैसला है, क्या ये सरकार की मजबूरी है? क्या जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो इस समय उसको पटरी पर लाने की जरूरत है? क्या ये उसकी एक सोची समझी एक पहली कोशिश है? इन सभी मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। बातचीत में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं समीर अंडोत्रा, जो जम्मू से हमें बताएंगे कि क्या शराब इतनी जरूरी है कि उसको खोलना पड़ा? क्या इसका कारण सिर्फ अर्थव्यवस्था है या कोई और कारण है? इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट समीर अंडोत्रा जुड़ गए हैं। समीर जी, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि फिटनेस एक्सपर्ट क्या मानते हैं? क्या इस समय जब पूरा देश कोरोना की चपेट में है, इस समय क्या शराब की दुकानें खोलने का फैसला सरकार का सही है या गलत है? जी नमस्कार सुमित जी। जी और आपके जो चैनल देखने वाले हैं उनको भी सबको नमस्कार। जी जी मैं जम्मू से समीर। ये आपने बहुत अच्छा ये इस वक्त प्रश्न उठाया है, जो कोरोना की महामारी पे जो ये शराब और ये सारी जो दुकानें का जो खोलने का इन्होंने फैसला लिया है सरकार ने। तो मेरा इसमें एज ए फिटनेस तो मैं ये कहूंगा अल्कोहल इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ये तो सेहत के लिए तो बिल्कुल हम इसको एकदम निषेध है जी। हम इसको एकदम रिकमेंड नहीं करते एज ए फिटनेस ट्रेनर में जो अपने जिम और वगैरह अपने स्टूडेंट्स को जी। पर बेसिकली ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है तो उससे भी हमें उस चीज से भी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंट्री फर्स्ट। पर मैं ये भी नहीं कहता कि आप शराब की दुकानों में जाएं और उधर भीड़ लगाएं। वैसे भी कोरोना का संकट हर जगह है। कोई भी संकट का इस वक्त संकट पे कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, फिर भी ये बड़ी दुविधा है। पर मेरा तो यही कहना है कि जो लोग इसके आदी हो चुके हैं तो वो अब डॉक्टर भी है इसमें कुछ कहते हैं कि उनका भी एक मत है कुछ डॉक्टर्स का कि भाई कुछ छोटी सी डोज पे हल्का सा कुछ हफ्ते के 2 बार अगर ये ऐसे कम इसको अल्कोहल को यूज किया जाए तो वो भी मेडिसिन का ही उसको असर देती है शरीर को। पर एज ए फिटनेस ट्रेनर की इस वक्त इम्यून सिस्टम को हमें बूस्ट करना है, ना कि हमें उसको डिग्रेड करना। तो सुमित जी ऐसा है कि मैं यही रिकमेंड करूंगा कि शराब तो बिल्कुल भी ना पी जाए इस दौरान, जब तक ये हमारा कोरोना का सारा ये महामारी का ये चला है पूरे देश में और पूरे विश्व में। तो मैं फिर भी अगर इसका 2 पहलू है। अब दूसरा है कि हमारे पूरे विश्व में ही इसका क्रैकडाउन हो गया है, सारा जो लॉस हो रहा है इकोनॉमी का। तो जहां तक मैंने कभी पढ़ा था कि
2.50 ट्रिलियन की ये सारी ये पूरा इसका बिजनेस है अल्कोहल का, लीकर का पूरे हमारे भारत में। तो इससे भी इकोनॉमिक, ये हम नहीं कह सकते कि इसको अगर ना सेल आउट किया जाए तो ये भी एक पहलू है कि भाई इसको भी किया जाए तो अच्छा है कि थोड़ा हमारा इकोनॉमिक सीधा होगा, क्योंकि देश की इकोनॉमिक बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। तो पर एज ए फिटनेस मैं इसको नहीं रिकमेंड करता, पर एज ए एक भारतीय होने पर मैं इकोनॉमिक पे ही जोर दूंगा, क्योंकि कंट्री फर्स्ट, कंट्री होगी तो हम रहेंगे। तो ये थे हमारे फिटनेस एक्सपर्ट जिन्होंने हमसे बातचीत की और बेबाक तरीके से बताया कि एज ए फिटनेस ट्रेनर वो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया या किसी कंट्री के सिटीजन होने के नाते जैसे कि इसका अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, उस पे थोड़ा बहुत वो जोर देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये समय सही था? इसी पर और चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं समाज सेवी और बीजेपी के युवा नेता संजीत शर्मा। उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर इस समय शराब की दुकानें खोलने का फैसला क्या सरकार का सही है। जी संजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जेके खबर नाउ के साथ जुड़ने के लिए। जी संजीत जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि जो शराब की दुकानें अभी सरकार ने खोली हैं, क्या इसके पीछे सरकार की कोई मजबूरी है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की, या फिर कोई सोची समझी कोई और रणनीति है? धन्यवाद सुनील जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी शराब की दुकानें जो हैं ये स्टेट का मुद्दा है। तो इसके पीछे किसी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की क्या सोच है, तो मैं नहीं मानता हूँ इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कुछ सोच है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। लेकिन ये राज्यों का विषय है। हर राज्य सरकार जो है वो अपने उसमें डिसीजन में वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में वो डिसीजन ले सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी वाइन शॉप जो है वो खुली नहीं है, लेकिन दिल्ली में ये जरूर खुली हुई है। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली में अभी वाइन शॉप खुली है और आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितनी लंबी कतारें लगी हुई। तो लॉकडाउन का अगर मैं कहूँ तो उसके लिए ये काफी गंभीर सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर एक ढंग से एक प्लानिंग के साथ अगर इसका होम डिलीवरी, देखिए अगर डिमांड है, लोगों की मांग भी है, और अगर उनको लगता है कि लोगों को इसका सेल करना चाहिए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो सकती है, तो मैं मानता हूँ कि इसकी होम डिलीवरी हो, जैसे दूसरे शहरों में भी होता है, मुंबई में भी होता है, होम डिलीवरी होती है। इस तरह से क्या प्रॉब्लम है उसमें? लेकिन जिस तरह से कल आपने देखा होगा दिल्ली में कि 1-1 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई थी, और ये काफी खतरनाक हो सकता है हमारे लॉकडाउन के लिए। जो भी हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे आग्रह किया है, उसके तो कहीं आसपास भी नहीं। यही मेरा एक और सवाल आपसे यही था कि क्या जो किया कराया है, जो भी लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्या ये सारे किए कराए पे पानी फिरने वाली बात तो नहीं हो जाएगी? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पूरे भारतवासियों ने उनका पूरा समर्थन किया है। जबकि प्रधानमंत्री जी ने लोगों से जो भी अनुरोध किया है उसका लोगों ने पूर्ण समर्थन किया है। लेकिन कुछ अगर आपने कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हमारे देश के सभी नागरिक बहुत जागरूक हैं, विशेषकर हमारे गांव के जो लोग हैं वो काफी जागरूक हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर रहे हैं। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब तक भारत ने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया है इस महामारी से लड़ने का, हमारे इसका श्रेय सभी भारतवासियों को जाता है, हमारे गांव के लोगों को जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। आपको नहीं लगता है कि जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है उसको पटरी पर लाने की ये सबसे जो पहल जो है वो केंद्र सरकार की मान सकते हैं इसको? नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ आप इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन से मत जोड़िए।
अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत की सरकार, भारत का वित्त मंत्री जो हैं अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, को काफी सक्षम है। उन्होंने अलग अलग इंसेंटिव हर फील्ड में उन्होंने दिए हैं। किस तरह से इस महामारी के समय में भी भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये कोविड-19 जो है चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए। और भारत ने इसको अच्छे से इसको उन्होंने अपना पूरा विश्व को उन्होंने अपना आज रास्ता दिखाया है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है इस महामारी से लड़ने के लिए। और भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का जो हब हो सकता है आने वाले समय में। भारत इससे भी आगे और निकलेगा और भारत को इसमें अपॉर्चुनिटीज भारत इसमें देख रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी इसी तरीके से और मुद्दे लेकर आते रहेंगे जेके खबर नाउ पर। और जेके खबर नाउ भी आपसे ये अपील करता है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें और घरों में ही रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं और सरकार का इस समय ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में साथ दें। नमस्कार।